तो आइए बच्चों, हम कबीर दास जी इस पाठ को पुनः प्रारंभ करते हैं। बच्चों, जिस समय कबीर दास जी थे उन दिनों उत्तर के हठ योगी और दक्षिण के भक्तों में बहुत ही अंतर था। हठ योगी अर्थात बच्चों योग का एक प्रकार, दक्षिण और उत्तर इन दोनों के जो संत थे वो दोनों के स्वभाव बहुत ही अलग थे। एक टूट जाता पर झुकता न था, दूसरा झुक जाना पसंद करता था परंतु टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच की भावना मजाक थी तो दूसरे के लिए यह एक मर्यादा थी। कबीर दास जी इस संसार में भटकते जीवों को देखकर उन पे दया नहीं करते बल्कि वो उन्हें और भी कठोर होकर फटकारते। उनकी वाणी और भी कठोर हो जाती क्योंकि उनका मानना है कि संसार की मोह माया में जो भटक रहे हैं उन पे दया न करो बल्कि उन्हें इस संसार से मुक्ति पाने के लिए अर्थात मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें अच्छा और उत्तम प्रकार का मार्ग अग्रसर करे अर्थात प्रदान करे। कबीर कहते हैं कि कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। कबीर कहते हैं कि अगर संत अपने कर्म से अपने रास्ते को ना अच्छा कर सके तो वह कैसा संत कहलाएगा। इस लाइन को और भी अच्छी तरह से समझाने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ 4 पंक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत की हैं जो इस प्रकार है। ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह संसार एक मैदान है। अब प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अपने कर्म को करने के लिए जन्म लिया है। तो यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानव, तू अपने ज्ञान के महत्व को समझ और अपने ज्ञान को गेंद बना और सुरत यानी बच्चों स्मरण शक्ति को अपना डंडा बना और उस स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर। मैदान खेल चौगान मैदान माही अर्थात इस ज्ञान रूपी गेंद पर स्मरण रूपी डंडे से प्रहार करके इस मैदान रूपी संसार में चारों तरफ मार। अर्थात तू पहले ज्ञान को हासिल कर, उसे याद कर और फिर अपने ज्ञान को पूरे संसार में बिखेर दे। दूसरी पंक्ति इस प्रकार है। जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस जगत की मोह माया छोड़ दे और ज्ञान और परमात्मा की खोज में निकल पड़। पता नहीं किस भेष में तुझे परमात्मा मिल जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए। बच्चों, कबीर जी के दोहे का अर्थ समझकर अगर अपने जीवन में उतारा जाए तो निश्चित ही मन को शांति के साथ ही साथ ईश्वर की अनुभूति भी होती है। समाज के प्रति इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश पुनः करेंगे। धन्यवाद।